मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। एक ऐसा चेहरा जो आज भी रेवोल्यूशन का सिंबल कई जगह माना जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत को यानी यूनाइटेड स्टेट को खुली चुनौती दे दी। ये स्टोरी है चे गुवेरा की। 14 जून 1928 को अर्जेंटीना में पैदा हुए एर्नेस्टो गुवेरा बचपन से ही एस्मा जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उनके विल पावर की वजह से कभी ये बीमारी उनके ऊपर हावी नहीं हो पाई। चे ने मेडिकल की पढ़ाई की और एक डॉक्टर बने। उनके अंदर मरीज का इलाज करने की ही नहीं बल्कि सोसाइटी की जो बीमारियां होती हैं उनको भी खत्म करने की चाह थी। यही सोच आगे चलकर चे गुवेरा को एक अलग रास्ते पर भी ले गई। चे गुवेरा के एंसेस्टर यानी पूर्वज आयरलैंड के रेवोल्यूशनरी में से एक थे। एक बार उनके फादर ने खुद कहा था कि इन माय सन वेन फ्लोड द ब्लड ऑफ आयरिश रेबल। चे को घूमने का भी शौक था, लोगों से मिलना चे को बहुत पसंद था। यही वजह थी कि 1950 में चे ने एक मोटरसाइकिल के जरिए पूरे साउथ अमेरिका ट्रैवल करने का फैसला किया था। और इस सफर के दौरान चे ने कई जगह नौकरी भी की, जिसमें एक मर्चेंट शिप में उन्होंने डॉक्टर की नौकरी भी की। और ये जो पहली ट्रिप थी चे की, चे ने अकेले 4500 किलोमीटर का सफर तय किया था, सिर्फ एक मोटरसाइकिल के जरिए। एक्चुअल में ये एक साइकिल थी जिसमें एक छोटा सा इंजन लगा हुआ था। फिर चे गुवेरा ने एक दूसरी ट्रिप शुरू की अपने दोस्त एल्बर्टो के साथ 1951-1952 में। इस पूरे सफर में चे ने गरीबी, भूखमरी और मजदूरों के साथ एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही करीब से देखा। चे ने देखा कि किस तरीके से जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, खास करके अमेरिकन कंपनी किस तरीके से जो गरीब देश है उसके रिसोर्सेस का फायदा उठा रही है। चे गवेरा के इस मोटरसाइकिल के सफर पर एक मूवी भी बनी है, द मोटरसाइकिल डायरीज। इस पूरे सफर के दौरान चे ने लोगों को परेशान देखा, लोगों को भूख से तड़पता देखा, लोगों को बीमार देखा और साथ ही ये भी देखा कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो किस तरीके से जो गरीब लोग हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करते आ रहे हैं। इसी के बाद से चे ने लोगों के इलाज के साथ साथ साउथ अमेरिका के कई देशों को सुधारने का फैसला किया। उन सभी ताकतों से लड़ने का फैसला किया जो कैपिटलिस्ट गरीबों की जमीन कब्जा किए बैठे थे, जो गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन करते आ रहे थे। सेंट्रल अमेरिका में एक जगह है ग्वाटेमाला। 1950s में वहां पर एक कंपनी हुआ करती थी, यूनाइटेड फ्रूट। बहुत ही बड़े पैमाने पर ये कंपनी केले का बिजनेस करती थी और ये कंपनी ग्वाटेमाला के साथ साथ पूरे लैटिन अमेरिका में फैली हुई थी। ये कंपनी जिस भी देश में जाती थी उस देश के उस देश में एक तरीके से कब्जा कर लेती थी। जो पावरफुल लोग हुआ करते थे उनको खरीद लेती थी, यहाँ तक कि उस कंट्री के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो भी कुछ नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका के कई देशों की जमीन यूनाइटेड फ्रूट ने अपने कंट्रोल में कर रखी थी। 1953 में जकाबो अरबेंस जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे ग्वाटेमाला के, उन्होंने स्टैंड लिया और खड़े हुए यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के अगेंस्ट। उन्होंने फैसला किया जो लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोकल्स में। इन्हीं सबके बीच चे गुवेरा पहुंचते हैं ग्वाटेमाला और प्रेसिडेंट अरबेंस के हर मूवमेंट में उनका साथ देते हैं। इसी सब के दौरान चे की मुलाकात होती है उनकी पहली पत्नी हिल्डा गार्डिया अकोस्टा से। हिल्डा ने ही चे को कई बड़े पॉलिटिशियन से भी मिलाया था। अभी ये फ्रूट कंपनी के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू ही हुआ था, फिर अमेरिका का यहाँ पर इंटरफेरेंस शुरू होता है, क्योंकि ये जो कंपनी थी वो अमेरिकन कंपनी थी। अमेरिका ने सीआईए के जरिए इस मूवमेंट को रोकने की पूरी कोशिश की और अमेरिका तब तक नहीं रुका जब तक अरबेंस जो प्रेसिडेंट थे ग्वाटेमाला के, उन्होंने रिजाइन तक नहीं कर दिया। फिर उसके बाद उसने अपना एक पपेट प्रेसिडेंट ग्वाटेमाला में बैठा दिया। ये जो अमेरिका है ना, उसको दूसरे देशों में जो दूसरे देशों का इंटरनल मैटर होता है उसमें उंगली करने की बहुत पुरानी आदत है। उसके बाद अमेरिका ने सीआईए के जरिए जब ग्वाटेमाला की सरकार को ही बदल दिया तो चे को भी वहां पर जान का खतरा हो गया था। तो 1954 में चे ग्वाटेमाला से मैक्सिको चले गए। मगर
इस पूरे इंसिडेंट ने चे गुवेरा के अंदर अमेरिका के लिए नफरत भर दी थी। चे गुवेरा समझ गए थे कि अगर आप गरीबों की हक की बात करोगे, अगर आप उनको उनके हक की ज़मीन वापस लौटाने की बात करोगे, तो अमेरिका वहाँ पर ज़रूर इंटरफेयर करेगा। आप लोगों को बताएं, एर्नेस्टो गुवेरा का नाम चे गुवेरा इसी ग्वाटेमाला में पड़ा था और चे का मतलब होता है बडी या दोस्त। जब चे गुवेरा मैक्सिको पहुंचते हैं 1955 में, तो चे की पहली बार मुलाकात होती है फिदेल कास्ट्रो से। इसी के बाद से चे की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला था। चे को नहीं पता था कि आने वाले वक्त में इवन आज भी चे गुवेरा के पोस्टर कई दीवार पर देखे जाएंगे। गुवेरा की फोटो कई टी शर्ट पर प्रिंटेड दिखेंगी। यही मैक्सिको में चे ने पहली शादी उसी लड़की के साथ की थी जिसे वो पहली बार ग्वाटेमाला में मिले थे, हिल्डा गार्डिया अकोस्टा। उस वक्त क्यूबा में शासन हुआ करता था डिक्टेटर फुल्गेंसियो बटिस्टा का। बटिस्टा को पूरा सपोर्ट था अमेरिकन गवर्नमेंट का, जिसे वो फाइनेंशियल भी सपोर्ट करता था, मिलिट्री सपोर्ट देती थी। बदले में अमेरिका अपना वही कैपिटलिज्म वाला खेल क्यूबा में खेल रहा था। फिडेल कास्ट्रो लगातार बटिस्टा के खिलाफ जंग लड़ रहे थे और ये जंग और भी मजबूत हो जाती है जब फिडेल कास्ट्रो को चे गुवेरा का साथ मिलता है। फिडेल कास्ट्रो ने गुरिल्ला फोर्स बनाई थी। जब बाद में फिडेल कास्ट्रो और चे गुवेरा साथ आए तो इन दोनों ने मिलकर इस फोर्स को और मजबूती दी, हथियार चलाने सिखाए, टैक्टिक्स बताई, मतलब एक तरीके से इस फोर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया। बटिस्टा की रनिंग सरकार तब कमज़ोर पड़ती दिखी जब चे गुवेरा और उनके साथियों ने बटिस्टा के जो काफिला था उस पर अटैक किया। ये अटैक सक्सेसफुल तो नहीं रहा था और इस अटैक में चे गुवेरा के कई साथी मारे भी गए थे। मगर इस अटैक के बाद से जो बटिस्टा की सरकार थी वो बैकफुट पर नजर आने लगी थी। और फिर वो दिन आया जब 1959 में फिडेल कास्ट्रो, चे गुवेरा और उनके साथियों ने बटिस्टा तानाशाह की सरकार को उखाड़ फेंका। इसके बाद से चे लगातार अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बनते चले जा रहे थे। चे गुवेरा का एक और चेहरा लोगों ने देखा जो वाकई में डरा देने वाला था। चे गुवेरा ने 500 लोगों का एग्जीक्यूशन के ऑर्डर दे दिए थे और उन पे ये इल्ज़ाम था कि ये बटिस्टा सरकार का साथ देते थे। मगर अभी भी क्यूबा के लोग चे को एक मसीहा मानते थे जिसने तानाशाह से आज़ादी दिलाई थी। क्यूबा में तख्ता पलट होने के बाद से चे गुवेरा इंडस्ट्री मिनिस्टर बने और क्यूबा नेशनल बैंक के चेयरमैन भी बने। कुछ वक्त के बाद क्यूबा ने सोवियत यूनियन के साथ हाथ मिला लिया और सोवियत यूनियन ने 1962 में क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल का डिप्लॉयमेंट कर दिया था। जब अमेरिका को इसकी खबर हुई तो अमेरिका किसी भी तरीके से सोवियत यूनियन को अमेरिका से दूर रखना चाहता था। तो इन दोनों के बीच एक डील होती है, अमेरिका क्यूबा में इन्वेड नहीं करेगा और जो सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ है टर्की के साथ यूएस मिसाइल का, उसे यूएस वहां से हटाएगा। अब तक चे गुवेरा दुनिया में एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। इसी बीच गुवेरा यूएन भी गए थे। यूनाइटेड नेशन में चे गुवेरा ने एक बहुत ही पावरफुल स्पीच भी दी थी जो यूट्यूब पे पड़ी है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट बहुत बोला था और साथ ही यूनाइटेड नेशन के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए थे। इसी यूनाइटेड नेशन में के स्पीच में चे ने एक बड़ा फेमस सेंटेंस बोला था, पात्रिया ओ मुआर्ते, मतलब मदरलैंड और डेथ, जो आज भी ना जाने कितनों के सोशल मीडिया पर वो कोट बना है। आप लोगों को बताएं, चे गुवेरा क्यूबा रिवॉल्यूशन के बाद इंडिया के दौरे पर भी आए थे और उन्होंने नेहरू से मुलाकात भी की थी। चे गुवेरा क्यूबा में मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, मगर गुवेरा के दिमाग में अब क्यूबा के साथ साथ और भी देशों को कैपिटलिज्म से आज़ादी दिलाने की एक धुन सी चढ़ चुकी थी। फिर एक दिन गुवेरा अफ्रीकन कंट्री कॉन्गो भी जाते हैं, वहाँ के लोगों को ट्रेन करते हैं कैपिटलिज्म से आज़ादी दिलाने के लिए। मगर ये मिशन करीब 7 से 8 महीने के बाद ही फेल हो जाता है। इसकी एक वजह बताई जाती है कि जो वहाँ की जो लीडरशिप थी वो इतनी कमज़ोर थी कि ये जो मिशन था वो आगे नहीं बढ़ पाया। फिर चे गुवेरा वापस आ जाते हैं। तब तक अमेरिका और CIA चे गुवेरा को हर जगह खोज रहे थे।
फिर चे ने अपने नए लुक के साथ मतलब जिसमें उन्होंने अपना बाल और दाढ़ी क्लीन शेव किया और बोलीविया 1966 में रेवोल्यूशन के लिए चले गए। वहाँ पर चे ने लोकल लोगों को ट्रेन भी करना शुरू किया था, मगर सीआईए बैक्ड बोलीवियन आर्मी को चे गुवेरा के ठिकाने का पता चल गया और लड़ते हुए चे गुवेरा 8 अक्टूबर 1967 में पकड़े गए और 9th ऑफ अक्टूबर 1967 में उनको एक स्कूल के अंदर गोली मार दी गई। गोली लगने से पहले गुवेरा ने कहा, शूट, यू आर ओनली गोइंग टू किल अ मैन। शे गुवेरा की मौत के बाद उसकी पहचान करने के लिए शे गुवेरा के हाथ काटे गए ताकि फिंगरप्रिंट के जरिए शे गुवेरा की पहचान हो सके। उसकी बॉडी को अननोन प्लेस पे दफनाया गया और कई सालों तक कोई जान ही नहीं पाया कि गुवेरा की बॉडी कहाँ दफन है। फिर 1955 में एक रिटायर्ड बोलीवियन जनरल मारियो वर्गस ने शे गुवेरा की उस साइट को रिवील किया जहां शे गुवेरा की बॉडी दफनाई गई थी और वो दफनाई गई थी लैंडिंग स्ट्रिप ऑफ वैली ग्रैंड एयरपोर्ट के नीचे। और 1997 में गुवेरा की जो अवशेष थे उनको क्यूबा वापस लाया गया और उनकी लास्ट राइड में लाखों की भीड़ जमा हुई। तो इस तरह से क्यूबा के हीरो और अमेरिका के विलन की कहानी का एंड हुआ, मगर आज भी शे गुवेरा कई दीवारों पर दिख जाते हैं। उनकी कहानियां कई दीवारें बयां करती हैं। अगर हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।